अगर आपको भी किसी को इंग्लिश में मैसेज भेजने में या किसी के नाम को पढ़ने और लिखने में दिक्कत आती है तो इस चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको एकदम बेसिक से यानी कि एकदम शुरू से अंग्रेज़ी पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है, वो भी एकदम फ्री में। आपको क्या करना है, आपको वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब, और साथ ही जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है SATH। तो एस को हिंदी में हम लिखते हैं स। एस को क्या लिखते हैं, स। और एस के आगे ए है। ए के लिए हम आ की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि स पे आ की मात्रा आएगी। फिर है TH। TH को क्या लिखते हैं, थ लिखते हैं हिंदी में, तो बन गया साथ। SATH, साथ। ठीक है। फिर है BURA। बी को ब लिखते हैं हिंदी में, और बी के आगे क्या है, यू। यू के लिए छोटे यू की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि ब पे छोटे यू की मात्रा आएगी। आर को लिखते हैं र, और आर के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल हम करेंगे, यानी कि र पे आ की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा बुरा। BURA, बुरा। फिर है HONA। एच को क्या लिखते हैं हिंदी में, ह लिखते हैं, और एच के आगे है ओ। ओ के लिए ओ की मात्रा का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ह पे ओ की मात्रा आएगी। एन को लिखते हैं न, और एन के आगे क्या है, ए, तो उसके लिए आ की मात्रा लगा देंगे, न पे, बन जाएगा होना। HONA, होना। फिर है MOTA। एम को लिखते हैं हम म, और एम के आगे ओ है, उसके लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी कि म पे ओ की मात्रा लगाएंगे। टी को लिखते हैं ट, और टी के आगे क्या है, ए, उसके लिए आ की मात्रा लगा देंगे, ट पे, बन जाएगा मोटा। MOTA, मोटा। फिर है KHELO। तो KH को लिखते हैं हम ख, और KH के आगे ई है, उसके लिए ए की मात्रा लगाएंगे ख पे। एल को लिखते हैं ल, और एल के आगे क्या है, ओ। ओ के लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल हम करते हैं, यानी कि ल पे ओ की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा खेलो। KHELO, खेलो। फिर है RUKO। तो आर को क्या लिखते हैं, र लिखते हैं, और आर के आगे यू है, उसके लिए छोटे यू की मात्रा का हम इस्तेमाल करते हैं, तो र पे छोटी यू की मात्रा आएगी। के को क लिखते हैं, और के आगे है ओ, उसके लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि क पे ओ की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा रुको। RUKO, रुको। फिर है KHANA। KH को लिखते हैं ख, और KH के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ख पे आ की मात्रा लगाएंगे। एन को लिखते हैं न, एन के आगे ए है, उसके लिए भी हम आ की मात्रा लगा देंगे न पे, तो बन जाएगा खाना। KHANA, खाना। फिर है SHARM। तो SH के लिए हम लिखेंगे श, SH के आगे ए है, उसके लिए यहाँ पर अ का इस्तेमाल हुआ है, और अ की कोई मात्रा नहीं होती है, अ की ध्वनि होती है, इसलिए जब हम श बोलेंगे तो उसमें अ की ध्वनि आएगी, श, इस तरीके से। फिर आर है, आर के लिए यहाँ पर आधे र का इस्तेमाल करेंगे। उसका रीज़न ये है कि जब हम शर्म बोल रहे हैं, शर्म, तो उसमें आर पर हम थोड़ा कम जोर देकर बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आधा र आएगा। एम को लिखते हैं म, तो बन जाएगा शर्म। SHARM, शर्म। फिर गए THODA। TH को लिखते हैं हम थ, और ओ के लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि थ पे ओ की मात्रा आएगी। फिर डी है, डी के लिए लिखेंगे हम ड़, और डी के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा थोड़ा। THODA, थोड़ा। फिर है LEKIN। तो एल को ल लिखते हैं हिंदी में, एल के आगे ई है, उसके लिए ए की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि ल पे ए की मात्रा आएगी। के को लिखते हैं क, और के आगे आई है, और आई के लिए छोटी की मात्रा लगाते हैं, यानी कि क पे छोटी की मात्रा आएगी। एन को न लिखते हैं, बन जाएगा लेकिन। LEKIN, लेकिन। फिर गए BATAO। तो बी को हम लिखते हैं ब, बी के आगे है ए, उसके लिए ओ का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ब पे कोई मात्रा नहीं आएगी।
टी के लिए लिखते हैं त, और टी के आगे क्या है ए, और यहाँ पर जो ए है उसके लिए हमने आ की मात्रा का इस्तेमाल किया है, इसलिए त पे आ की मात्रा लगाएंगे। ओ के लिए लिखते हैं ओ, ठीक है, तो यहाँ पर पूरा ओ आ जाएगा, तो बन जाएगा बताओ, BATAO बताओ। फिर गए PAPA, पी को लिखते हैं हिंदी में प, और पी के आगे ए है उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है। फिर से पी है तो फिर से प आ जाएगा, और फिर से पी के आगे भी ए है तो हम यहाँ पर भी आ की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा पापा, PAPA पापा। फिर है CHI, तो CH को लिखते हैं हम च, CH के आगे ए है उसके लिए आ की मात्रा लगा देंगे च पे। फिर से CH है तो फिर से हम च लिखेंगे, और CH के आगे है आई के लिए वैसे छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, लेकिन जब भी आई आखिर में आता है तो ज़्यादातर अधिकतर हम बड़ी ई की मात्रा ही लगाते हैं, ठीक है, तो बन जाएगा चाची, CHI चाची। फिर है REKHA, तो आर को क्या लिखते हैं र, आर के आगे ई है उसके लिए ए की मात्रा लगाएंगे र पे। KH को लिखते हैं ख, और KH के आगे है ए उसके लिए आ की मात्रा लगेगी, तो बन जाएगा रेखा, REKHA रेखा। फिर है DI, डी के लिए हम द लिखेंगे, और डी के आगे क्या है आई, तो उसके लिए हम बड़ी ई की मात्रा का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। फिर से डी है तो फिर से द लिखते देंगे, और डी के आगे भी आई है फिर से, तो यहाँ पर फिर से बड़ी ई की मात्रा आ जाएगा, बन जाएगा दीदी, DI दीदी। तो चलिए एक बार इसे हम रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। SATH साथ, BURA बुरा, HONA होना, MOTA मोटा, KHELO खेलो, RUKO रुको, KHANA खाना, SHARM शर्म, THODA थोड़ा, LEKIN लेकिन, BATAO बताओ, PAPA पापा, CHI चाची, REKHA रेखा, DI दीदी। क्लियर है। फिर है GALAT, जी को ग लिखते हैं हिंदी में, जी के आगे ए है उसके लिए अ का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ग पे कोई मात्रा नहीं है। एल को लिखते हैं ल, और एल के आगे भी ए है उसके लिए भी अ का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ल पे भी कोई मात्रा नहीं आएगी। टी को त लिखते हैं, बन जाएगा गलत, GALAT गलत। फिर गए KHET, से हम पढ़ेंगे खेत, तो KH को लिखते हैं ख, ई के लिए एक ही मात्रा लगा देंगे ख पे, टी को लिखते हैं त, बन गया खेत, KHET खेत। SAB, तो एस को स लिखते हैं, ए के लिए ओ का इस्तेमाल हुआ है इसलिए स पे कोई मात्रा नहीं आएगी। बी को लिखते हैं ब, तो बन जाएगा सब, SAB सब। KUCHH, के लिए हम हिंदी में क लिखते हैं, यू के लिए छोटी यू की मात्रा लगाएंगे क पे, CHH के लिए लिखेंगे हम छ, तो बन जाएगा कुछ, KUCHH कुछ। BUKHAR, बी को ब लिखते हैं, और यू के लिए छोटे यू की मात्रा का इस्तेमाल हम करेंगे। KH को लिखेंगे ख, KH के आगे ए है उसके लिए आ की मात्रा आएगी ख पे। आर को लिखते हैं र, तो बन जाएगा बुखार, BUKHAR बुखार। DARD, डी के लिए हम द लिखेंगे, फिर डी के आगे ए है उसके लिए अ का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए द पे कोई मात्रा नहीं आएगी। फिर आर है, आर के लिए आधे र का इस्तेमाल होगा। उसका रीज़न ये है कि जब हम दर्द बोल रहे हैं, दर्द, तो आर को हम थोड़ा कम जोर देकर बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आधा र आएगा। फिर से डी है तो उसके लिए फिर से द लिख दिया, बन जाएगा दर्द, DARD दर्द। CHINTA, CH को क्या लिखते हैं, च लिखते हैं, और आई के लिए छोटी की मात्रा का इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर एन है, एन के लिए यहाँ पर आधे न का इस्तेमाल हुआ है जो कि बिंदी के रूप में आ गया। टी को लिखते हैं त, और टी के आगे ए है उसके लिए आ की मात्रा लगा देंगे, त पे बन जाएगा चिंता, CHINTA चिंता। फिर है KYON, अब यहाँ पर के लिए आधे क का इस्तेमाल हमने किया है, ठीक है। फिर वाई है, वाई को य लिखते हैं, और ओ के लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, तो य पे ओ की मात्रा आएगी।
एन के लिए यहाँ पर आधे न का इस्तेमाल हुआ है जो कि बिंदी के रूप में आ जाएगा, बन जाएगा क्यों, KYON क्यों। फिर गए GUSSA, जी को लिखते हैं ग और यू के लिए छोटे यू की मात्रा लगाएंगे ग पे। फिर ये डबल एस है तो पहले एस के लिए तो आधे स का इस्तेमाल हम करेंगे और दूसरे एस के लिए पूरे स का, क्योंकि जब हम गुस्सा बोल रहे हैं गुस्सा तो एक एस को हम थोड़ा कम जोर देकर बोल रहे हैं इसलिए उसमें वो आधा आएगा, ठीक है। फिर ऐसे एस के आगे ए है उसके लिए आ की मात्रा लगाएंगे स पे तो बन जाएगा गुस्सा, GUSSA गुस्सा। CHHODA छोड़ो, CHH को लिखते हैं छ, ओ के लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल होता है तो छ पे ओ की मात्रा लगाएंगे। डी के लिए लिखेंगे ड़ और ओ के लिए ओ की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा छोड़ो, CHODO छोड़ो। फिर है ABHI, ए के लिए अ लिखते हैं और BH को लिखते हैं भ और BH के आगे क्या है आई, आई के और आई आखिर में है तो मैंने बताया था जब भी आखिर में आई आता है तो हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। तो बन गया अभी, ABHI अभी। AAO तो डबल ए है स्टार्टिंग में तो उसके लिए हम आ लिखेंगे और ओ के लिए ओ तो बन गया आओ, AAO आओ। PAS, पी को प लिखते हैं, पी के आगे ए है उसके लिए आ की मात्रा लगाएंगे प पे। एस को लिखते हैं स तो बन गया पास, PAS पास। KABHI, के को क्या लिखते हैं क और ए के लिए ओ का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया है इसलिए क पे कोई मात्रा नहीं आएगी। BH को लिखते हैं भ, BH के आगे है आई, आई आखिर में है इसलिए बड़ी की मात्रा हम लगाएंगे, बन जाएगा कभी, KABHI कभी। BAHAR, बी को क्या लिखते हैं ब लिखते हैं और बी के आगे ए है उसके लिए आ की मात्रा का हम इस्तेमाल करेंगे। H को लिखते हैं ह, H के आगे है ए उसके लिए ओ का इस्तेमाल हुआ है इसलिए ह पे कोई मात्रा नहीं आएगी। R को लिखते हैं र तो बन जाएगा बाहर, BAHAR बाहर, क्लियर है। तो चलिए एक बार इसे हम रिपीट कर लेते हैं। GALAT गलत, KHET खेत, SAB सब, KUCHH कुछ, BUKHAR बुखार, DARD दर्द, CHINTA चिंता, KYON क्यों, GUSSA गुस्सा, CHHODO छोड़ो, ABHI अभी, AAO आओ, PAS पास, KABHI कभी, BAHAR बाहर, क्लियर है। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना, और किस तरीके की वीडियोस आप देखना चाहते हैं ये भी आप नीचे लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना।